लंका दहन के बाद जब हनुमान वापस लौटे और उन्होंने सीता का संदेश राम को सुनाया, तब राम के नेत्रों में करुणा के साथ साथ संकल्प की ज्वाला भी प्रज्वलित हो उठी। अब समय आ गया था कि समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई की जाए। राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विशाल वानर सेना दक्षिण दिशा में आगे बढ़ी और अंततः उस विराट समुद्र के तट पर पहुंची जिसने उनके और लंका के बीच अंतिम दूरी बना रखी थी। अथाह लहरें गर्जना कर रही थीं, मानो प्रकृति स्वयं इस युद्ध की गंभीरता को प्रकट कर रही हो। राम ने समुद्रदेव से मार्ग देने की प्रार्थना की और 3 दिनों तक तपस्या में लीन रहे। पर जब समुद्र शांत रहा और कोई उत्तर न मिला, तो राम का धैर्य दृढ़ संकल्प में बदल गया। उन्होंने धनुष उठाया और क्रोध में अग्निबाण संधान किया। उसी क्षण समुद्रदेव प्रकट हुए और फोल्डेड हैंड से मार्ग बताने लगे कि नल और नील नामक वानर में ये दिव्य शक्ति है कि उनके स्पर्श से पत्थर जल पर तैर सकते हैं। ये सुनकर वानर सेना में नई ऊर्जा भर गई और सेतु निर्माण का महान कार्य प्रारंभ हुआ। विशाल पर्वत, शिलाएं और वृक्ष उठाकर वानर समुद्र में फेंकने लगे। राम नाम अंकित पत्थर जल पर तैरने लगे और एक-एक कर समुद्र के ऊपर सेतु आकार लेने लगा। हनुमान, अंगद, जामवंत और असंख्य वानर अद्भुत उत्साह से कार्य में जुट गए। ये दृश्य केवल निर्माण का नहीं, बल्कि सामूहिक विश्वास और भक्ति की शक्ति का प्रतीक था। दिन रात परिश्रम के बाद वो क्षण आया जब समुद्र पर भव्य सेतु पूर्ण हुआ और लंका अब दूर नहीं रही। सेना के अग्रभाग में हनुमान थे, उनके पीछे सुग्रीव और अंगद, और सबसे आगे धर्म के प्रतीक श्री राम, जिनका मुख शांत था पर हृदय में अधर्म के अंत का अटल निर्णय। समुद्र की लहरें अब मार्ग बन चुकी थीं और आकाश में गूंजता था एक ही नाम, जय श्री राम। सेतु बंधन केवल पत्थरों का पुल नहीं था, ये विश्वास का सेतु था, ये भक्ति का सेतु था, ये उस महायुद्ध की प्रस्तावना थी जिसमें धर्म और अधर्म आमने सामने होने वाले थे। और इसी के साथ कथा उस निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है जहां अगला अध्याय लंका पर आक्रमण और महायुद्ध का प्रारंभ लेकर आने वाला है।